अस्सलामुअलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयदा ज़रमीन आज़र। आज हम मौजूद हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में। आज यहां बॉक्सिंग का मुकाबला हो रहा है सिंध और बलूचिस्तान की टीम के दरमियान। क्या क्या मामलात हैं और क्या क्या मुश्किलात हैं, चूँकि दो फेडरेशन आपस में अलग अलग होकर काम कर रही हैं, इस हवाले से और आज के मैच के हवाले से हम आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बॉक्सिंग के कराची के सदर जनाब दोस्त मोहम्मद भुट्टो साहब, जिन्होंने बॉक्सिंग के लिए अपनी गिरां कदर खिदमात अंजाम दिए हैं। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि विमेन बॉक्सिंग के हवाले से भी ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और टीम तैयार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो बॉयज़ पर भी बहुत मेहनत की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है जनाब दोस्त मोहम्मद भुट्टो साहब। हम उनसे बात करेंगे आज के मैच के हवाले से जो बलूचिस्तान की टीम आई हुई है कराची इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ये बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान हमने एक टूर्नामेंट रखा है। ये अपने बलूचिस्तान की टीम आए हुए एक रोज़ा हमने टूर्नामेंट रखा है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहली बात है स्पोर्ट बोर्ड से हम रब्ता करते हैं तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरी फेडरेशन बनी हुई है मगर उनको सपोर्ट मिलता है, हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। हम अपनी मदद आपके तहत ये सिस्टम हम चला। पाकिस्तान की टीम आए हैं, ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, बैठे हुए हैं, तो समझो इवेंट अच्छा हो रहा है। समझो हम चाह रहे हैं ऑनेस्ट तरीके से बच्चों का सिलेक्शन किया है हमने, ट्रायल हुए हैं, ट्रायल के बाद हमने इंशाल्लाह आज फ़ाइट रखे हैं, ये फ़ाइट हो रहे हैं। पहले भी मेरा ये सवाल था और अब भी ये है कि हम देख रहे हैं दो हिस्सों में बट गई है बॉक्सिंग, और एक हिस्से का हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी हुआ मैच हुआ है, नेशनल लेवल पर भी हुआ है अंडर 16-17 का, और आज यहाँ पर अलग से हो रहा है। तो इससे ये नहीं होता कि खिलाड़ी भी आपस में बट गए हैं? क्या ये बेहतर है बॉक्सिंग के मुस्तकबिल के लिए? नहीं, बॉक्सिंग के लिए बेहतर तो नहीं है, क्योंकि ये दो हिस्सों में बंटने से तो बच्चों के लिए बड़े मुश्किलात हैं और बड़े समझो मसले मसाइल हो गए। मगर सिस्टम देखो, जब से दूसरी फेडरेशन हमने फ़ाल किया है तब से वो काम कर रहे हैं। उससे पहले 5 साल में एक नेशनल नहीं किया उन लोगों ने। अभी नेशनल करने का वजह क्या है कि हमारा प्रेशर है उनके ऊपर, प्रेशर के वजह से वो काम कर रहे हैं। पहले तो ये नहीं था। हम भी चाहते हैं फेडरेशन एक हो, जैसे आयबा ने दोनों फेडरेशनों को बैंड किया हुआ है, आयबा की तरफ से दोनों फेडरेशनों पे बैंड लगा हुआ है, मगर उनके सोर्सेज हैं वो किस तरीके से करते हैं ये तो स्पोर्ट बोर्ड को पता है, वो किस तरीके से लेने देने करते हैं और अपना सिस्टम चला रहे हैं। हम अपने भी सोर्सेज हमारे पे आए हैं, हमारे पास इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, इंटरनेशनल कोच हैं, हमारे पास 3 स्टार कोच भी हमारे पास हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जनाब लाल शाह अचकज़ई। हम उनसे पूछेंगे आज के इवेंट के हवाले से और बॉक्सिंग के मुस्तकबिल के हवाले से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह सिंध बलूचिस्तान दोस्ती अंडर 17 बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आगाज़ सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आसिफ साहब और वाइस प्रेसिडेंट अली बख्श साहब, दोस्त मोहम्मद साहब ने जो किया, बहुत बेहतरीन इवेंट का आगाज़ किया है। और यही असल बॉक्सिंग की बुनियाद यही है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के बॉक्सिंग के हवाले से जो उसका जो असल तवज्जो यही चीज़ पे जो बुनियाद यही अंडर 17 है। तो इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत 4-5 सालों से, वो दूसरे फेडरेशन ने तो बिल्कुल टूर्नामेंट किया नहीं बच्चों का, इन लोगों ने जो है माशाल्लाह ये आगाज़ किया है। बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह इससे हमारे जो है नए टैलेंट निकलेंगे सिंध को, बलूचिस्तान को, पाकिस्तान। साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस वक्त सिंध फेडरेशन में, हम उनसे आज के इवेंट के हवाले से भी बात करेंगे और बॉक्सिंग का फ्यूचर क्या है इस हवाले से भी बात करेंगे। आज की जो प्रोग्राम है हमारी, हम अपनी मदद आप कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। देखिए, जबकि हमारी फेडरेशनें बिखरी हुई है, और आयबा ने भी इसी हवाले से उन पर बैंड लगा दिए हैं कि ये फेडरेशन चल नहीं रहा है। चलने की मकसद ये है कि जो हमारे सदर जो सेक्रेटरी थे वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने सही माने में चला नहीं सके और नहीं चला सक रहे हैं लोग। आज भी देखें ना, हम अपनी मदद आप ये फेडरेशन ये अपना इतनी बड़ी टूर्नामेंट कर रहे हैं। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद है
सीनियर बॉक्सर, इंटरनेशनल बॉक्सर, उस्तादों के उस्ताद जनाब अब्दुल सत्तार बलोच साहब। हम उनसे पूछेंगे ये जो फेडरेशन के आपस में टुकड़े हुए हुए और क्या बॉक्सिंग का वो मुस्तकबिल देख रहे हैं, क्योंकि ये उस्ताद है और इनके हाथों से कई शागिर्द निकले, लेकिन आज इनके ही शागिर्द आपस में बढ़ चुके हैं। जी, ये सारा मसला है फंड का। स्पोर्ट बोर्ड वाले कुछ मिले हुए हैं, कुछ मिले हुए हैं, हम लोग को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं, क्या करें? आपको तस्लीम नहीं किया जा रहा है? नहीं कर रहे ना। हम सीनियर उस्ताद हैं, हमारे कम से कम 65 लड़के लिहारी से भर्ती किए हमने, मुख्तलिफ डिपार्टों में, अलग अलग डिपार्टों में, और हमें तस्लीम नहीं करते वहाँ। तो हम यही देख रहे हैं कि आपकी फेडरेशन तो अपनी मदद आपके तहत चल रही है, और आपकी जो सामने फेडरेशन है उनको फंड भी दिया जा रहा है, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जैसा कि बताया हमें पार्टिसिपेंट ने यहाँ पर। तो आप ये बताइए कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपके साथ यही नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? ये कम से ये नाइंसाफ़ी का वजह आप इसको क्या करें बताओ, समझे? नाइंसाफ़ी यानी ज़माने से हो रही है। लिहारी में अक्सर होता है, लिहारी में फंड नहीं दे रहे हैं, तो चंद आदमियों को मिलता है जो खास आदमी है लिहारी स्पोर्ट बोर्ड के, उन लोगों को। इसके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आवाज़ मीडिया उठावे। हमारे पास इंटरनेट हर क्लास के बक्सर है और गरीब हैं, किट तक नहीं है उन लोग के पास, किट गरीबों के जूते तक नहीं, हम उन लोग को सब कुछ देते हैं, और यहाँ कोई भी गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं आता हमारे पास। तो ऐसे कब तक चलेगा? आप ऐसे अपनी मदद आपके तहत कब तक चलाएंगे? अब जब तक क्या कर सकते हैं, जब कोई ना कोई आदमी तो उठेगा हमारे लिए। लिहारी को ऐसा कोई लीडर नहीं आता हमारे पास, लिहारी के जितने भी लीडर हैं कोई नज़दीक नहीं आता है ना। अब सिर्फ वोट के लिए आते हैं हमारे पास, बाकी स्पोर्ट के बच्चे निशों में कोई नहीं आता कोई भी। हमारे पास कम से कम 80-70 लड़के एक क्लब के अंदर है, सिर्फ शहीदार में 70-80 लड़के एक टाइम ट्रेनिंग करते हैं, और फ्री। जब वहाँ पर मैच हो रहा है तो वहाँ काफ़ी हमने क्राउड देखा, लोग हैं, सब कुछ है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों की तादाद भी कम है, ज़ाहिर ताकत बढ़ चुकी है। तो ये भी एक बात सामने आती थी कि वहाँ का बॉक्सर यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ का बॉक्सर यहाँ नहीं आएगा। ऐसे में वो बॉक्सर क्या करे? आप उसके मुतालिक, उसकी साइकोलॉजी के मुतालिक, उसके मामलात के मुतालिक कोई फ़ैसला किया जा रहा है कि ये ना हो कि आप अगर वहाँ गए तो हमारे पास नहीं आएंगे, आप अगर यहाँ आए तो हमारे पास नहीं आएंगे? हम बिल्कुल, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं बिल्कुल किसी को ये मना नहीं करता हूँ कि आप अगर मेरे पास खेल रहे हैं तो उनके पास ना जाए। बॉक्सर्स हैं, वो जितना फाइट खेलते हैं, जितना वो खेलते हैं, उनको एक्सप्लोजर मिलता है, वो उनकी एक्सपीरियंस उतनी बढ़ती है। तो मैं इस चीज़ पे वो नहीं करता हूँ कि भाई यहाँ पे खेल रहे हो तो वहाँ नहीं खेले, लेकिन वो फेडरेशन वाले, वो एसोसिएशन वाले ही करते हैं जिनकी वजह से बॉक्सरों को बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी इतना अच्छा हमने टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं सिंध बॉक्स बलूचिस्तान का, बहुत सारे बॉक्सर उनके साथ भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ अच्छे बॉक्सर नहीं हैं, उनके साथ भी अच्छे बॉक्सर्स हैं, लेकिन वो उन्होंने ट्रायल में वो नहीं आए, हमारे पास पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अभी भी नहीं आए, लेकिन उनके दिल में ये है चाह कि यार हम भी काश यहाँ पर खेलते। तो उनको कौन रोक रहा है? वो फेडरेशन वाले रोक। देखिए ना, खेल का अगर हम खेल का देखें और फ़न, आपके फ़नकार जो होते हैं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, और आपके जो खिलाड़ी होते हैं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है ना कि कम से कम अगर फेडरेशन की आपस में चतकलिश चल रही है तो अगर कोई इवेंट हो उसमें तो कम से कम एक्सचेंज होना चाहिए ना, बॉक्सर्स का, खिलाड़ियों का। बिल्कुल होना चाहिए, और फेडरेशन के लोग जो भी हैं, सरपरस्त हैं, उनमें ये बर्दाश्त भी होना चाहिए कि भी वो एक लड़का अगर हमारी तरफ से खेल रहा होगा, वो उस फेडरेशन के पे भी खेल रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, पोजीशन में वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो बच्चा खेल रहा होता है, हमारे क्लब का भी हो, वो दूसरे क्लब में या उनके साथ खेल रहा होता है, तो हम मना नहीं करते, हम कहते हैं कि अच्छा है, खेले, मसला नहीं है। लेकिन फिर वही लड़का हमारे पास खेलने के बाद वहाँ जाता है, फिर वो उनको मना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशन बहुत ख़राब हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने ये मदद आप जितना भी हम कर सक रहे हैं। ना हमारे पास स्पॉन्सर आते हैं कोई, ना हमें जो है कोई सपोर्ट करता है, क्योंकि हम जाते हैं, बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि वो रजिस्टर्ड हैं, आप लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, और रजिस्टर्ड करने वाले जो हैं वो हमें रजिस्टर्ड नहीं करने देते। तो ये सारा जो गेम चल रहा है, इंशाल्लाह मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म खुद स्पोर्ट्समैन रहे, मैं उनका रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारे, जब तक वो सिचुएशन अपर लेवल से सही नहीं होगा ना, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। वो बैन लगा दें बाकायदा, जो इलेक्शन करवाएं, खुद इलेक्शन करवाएं, और दूसरा जो भी फेडरेशन है उन पे बैन लगाते कि भाई ये फेडरेशन नहीं है, ये फेडरेशन है। खुद इलेक्शन करवाएं, अपनी निगरानी में इलेक्शन करवाएं, सही मायनों में सारी चीज़ें हो, और जो इलेक्शन करने के बाद
स्पोर्ट्स बोर्ड में, ओलंपिक एसोसिएशन में, जहाँ भी है उनके नाम हो, उनके रजिस्ट्रेशन हो। सब ये नहीं है कि कोई भी जा रहा है फ़ंड उनको मिल रहा है, कोई भी जा रहा है फ़ंड। अब वो फेडरेशन आइबा ने बैन लगा दिए, उनको जो है ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बैन लगा दिया, उनके इलेक्शन को नहीं माना। उसके बावजूद उनको फ़ंड भी मिल रहे हैं, वो टूर्नामेंट भी करा रहे हैं, और जो है पाकिस्तान अभी बैनल सूबाई वो हुआ, गेम हुआ, उसमें भी वही फेडरेशन, वही लोग थे। तो ये सारा सिस्टम जब तक सही नहीं होगा तब तक ऊपर हुकूमत खुद उसकी निगरानी में कुछ नहीं करता। जी जनाब, आज के मैच के हवाले से हमने आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया और हमने आपको बताया कि किस तरह से हमने ये देखा कि दो फेडरेशन आपस में बट चुकी हैं। उनके बटने से जो बॉक्सर्स हैं उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये भी हमने आपको बताया, और किस तरह से आपस की नाराज़गी की वजह से बॉक्सिंग इस वक्त सफ़र कर रही है। क्या हो सकता है ऐसा मुमकिन कि ये फेडरेशन एक हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों फेडरेशन को बराबरी की बुनियाद पर देखा जाए या दोनों को एक कर दिया जाए? क्या इस हवाले से सिंध बोर्ड कोई अपना फ़ैसला लेगी? सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड कोई अपने मामलात को इस हवाले से देखेगी? ये हमने देखना है आगे। और हम बने हैं एक बार फिर बॉक्सिंग की आवाज़ लियारी से। मुझे सैयदा ज़रमीना ज़र को सच एक्सप्रेस न्यूज़ से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।